अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में जो है माह रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और रमज़ान से क़ब्ल जो है शब मेराज, शब बारात आती है। तो उमूमन ये होता है कि रमज़ान के ताल्लुक़ से रमज़ान अरेंजमेंट्स की मीटिंग बुलाई जाती है। तो पहले तो चंद्रबाबू नायडू पीरियड में या राजशेखर रेड्डी पीरियड में ये होता था कि चीफ मिनिस्टर की निगरानी में पूरे ऑल एचओडीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाई जाती थी। पुलिस वाले यानी डीजीपी, कमिश्नर, बलिया कमिश्नर, टीजीए, हमारे तेलंगाना सदर्न पावर कंपनी लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये तमाम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी रहते थे। सीएम खुद चेयर करते थे वो मीटिंग को, और एमएलएस, एमपीस, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस लीडर्स को सबको बुला के मीटिंग लेते थे और बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट्स होते थे। ये राजशेखर रेड्डी के बाद में रोशैया साहब, किरण कुमार रेड्डी और बीआरएस का जब के चंद्रशेखर राव साहब आए थे, तो इसके बाद में ये हुआ कि ये मीटिंग जो है बिल्कुल हाशिए पे चले गई और रमज़ान में कोई काम नहीं होता था। यानी महमूद अली साहब को बोल देते थे मीटिंग लेने के लिए। अब महमूद अली साहब जब होम मिनिस्टर थे, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में हमारे को उम्मीद थी कि कम से कम रेवंत रेड्डी जो है मीटिंग को चेयर करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि शबीर अली साहब पर यह जिम्मेदारी दे दी गई थी कि मीटिंग को आप कंडक्ट करिए। शबीर अली साहब जब मीटिंग कंडक्ट किया एज ए गवर्नमेंट एडवाइज़र और सिटी इंचार्ज मिनिस्टर को मीटिंग को चेयर किए थे। तो उमन ये होता है कि रमज़ान के जो काम सेंक्शन होते हैं, जैसा बड़े ऐलानात होते हैं कि मक्का मस्जिद को हमने 50 लाख दे दिया, शाही मस्जिद को हमने 25 लाख दे दिया, और रमज़ान के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ के ऐलानात, ऐसे बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं होता। अब वो जो आनंद फानंद में काम होते वो नॉमिनेशन पे दे दिए जाते। कुछ एमएलए एमएलसीज के रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को, उनके सालों को एक काम दिया जाता और उसके बाद में जो है बोगस बिल उठा लिया जाता। तो अब मेरा ये मुतालबा है, क्योंकि रमज़ान जो है 19 फरवरी से चालू होने वाला है। फर्स्ट रमज़ान जो है उमन चांद के हिसाब से 19 फरवरी को आने वाला है। तो अभी हमारे पास अच्छे दिन है, यानी पूरा जनवरी का एक महीना है और फरवरी के 15 दिन है, और ये भी एक 10 दिन है। तो मैं आज जो है हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को एक लेटर लिखा हूँ, और ये लेटर में जो है कॉपी मार्क किया है हमारे अजहरुद्दीन साहब जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है, शबीर अली साहब जो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज है, हमारे अजमतुल्ला हुसैनी साहब चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड, फ़हीम कुरैशी साहब चीफ मिनिस्टर के बाएतमाद आदमी हैं और बहुत ही करीबी है, तो उनसे भी हमें उम्मीद है। शफीउल्लाह आईएफएस सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारा, यानी ये लेटर लिखने का मकसद ये है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो है आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये मीटिंग को, रमज़ान अरेंजमेंट्स मीटिंग को कंडक्ट करना चाहिए, और ये इस मीटिंग को चीफ मिनिस्टर चेयर करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर से हटके अगर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर या कोई दूसरे मिनिस्टर या कोई दूसरे चेयरमैन इसको चेयर कर रहे हैं, तो समझो कि कांग्रेस गवर्नमेंट या सीएम साहब रमज़ान के इश्यूज पे सीरियस नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि पहले जैसे ही सिटी यानी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग होती, तो ये नहीं होना कि खाली एमआईएम के एमएलए को बुला रहे हैं, बंद कमरे में कुलिया में गोल फोड़ दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, वैसा नहीं। आप एमआईएम के एमएलए को भी बुलाइए, तमाम दूसरे पार्टियां जितने हैं जो जिनका असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है, जैसा मजलिस बचाओ तहरीक है, उनको भी बुलाइए। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जैसा जमात इस्लामी है, आपके तामीर मिल्लत है, तबलीगी जमात वाले हैं, अहले हदीस वाले हैं, ये तमाम जमातों को बुलाकर जो रमज़ान के ताल्लुक से आप मशवरा लीजिए, लिख के जब भी आप नोट देंगे तो ये दीजिए कि हमारे को जो है आप लिख के ला के रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अब जैसा जीएचएमसी हैदराबाद में जो है जीएचएमसी मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स कंडक्ट करती, तो जीएचएमसी कमिश्नर को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देना कि जो भी एस्टिमेट बनना अभी और टेंडर अभी होना, और रमज़ान से 5 दिन पहले वो काम ग्राउंड हो जाना, तो हम समझेंगे कि भाई वाकई सरकार जो है रेवंत रेड्डी कांग्रेस गवर्नमेंट
मुसलमानों की हमदर्दी में और रमज़ान के पेश नज़र ये काम किया गया है। और एक बात यह है कि शब बारात में जो है लोग अपने मरहूमीन के लिए क़ब्रिस्तानों को जाते हैं। तो हर साल ये होता है कि जो क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई की जाती है। अब जैसा हैदराबाद में है, ये बल्दिया यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई की जाती है। इसमें भी ये होता कि बिल्कुल 5 दिन पहले एस्टीमेट बनता, एस्टीमेट सैंक्शन होता, यानी काम चालू होए हुए जब तक शब बारात चले जाती, बाद में बोगस बिल उठा लेते। बाज़ क़ब्रिस्तानों में ऐसा होता कि जब ज़ायरीन जब अंदर जाते हैं क़ब्रिस्तान में ज़ियारत करने के लिए, तो एक मलबा पड़ा हुआ रहता कचरे का, क्या बोले तो क़ब्रिस्तान की सफाई हो रही। और एक चीज़ ये होती कि जो मरहूमीन के लोग हैं वहाँ पर जाके अपने-अपने क़ब्रों को साफ़ कर लेते, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ये करते कि हम वो काम किए बोल के बिल उठा लेते। 2 साल से मैं पीछे पड़ के याकूतपुरे के क़ब्रिस्तानों का, यानी हम 1 महीना पहले से पीछे पड़ते और उस क़ब्रिस्तानों को साफ़ सफाई कराते। सारे तेलंगाना में, सारे हैदराबाद में ये लोग मिसाल दे रहे हैं कि अमजदुल्ला खां की वजह से याकूतपुरे के तमाम क़ब्रिस्तान साफ़ हो रहे हैं। मैं अभी भी मेरे पास अभी यानी आने वाले जो काम होने वाले हैं उसकी अभी से मैं लिस्ट बनाकर बैठा हूँ और एक-एक काम को, और मैं ये करता हूँ कि याकूतपुरे में कौन से क़ब्रिस्तान का काम किसको अलॉट हुआ, और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का नंबर हम फेसबुक पे डाल देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो याकूतपुरे के वर्कर्स हैं एमबीटी के, ये तमाम वर्कर्स एक्टिव हो जाइए, अपने-अपने क़ब्रिस्तानों के आप लोग जाकर दौरा करिए और उसके फ़ोटोज़ लेकर मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। क़ब्रिस्तान के नाम के साथ भेजिए, ऐसा नहीं कि 50-50 फ़ोटोआँ भेज दे रहे हैं खाली व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं। क़ब्रिस्तान के नाम के साथ, और इस क़ब्रिस्तान में क्योंकि रमज़ान और शब बारात दोनों का एस्टीमेट बन के मिलता है, तो मेरी गुजारिश ये है बल्दिया से कि कई क़ब्रिस्तानों में दीवार डैमेज है, गेट डैमेज है, कई क़ब्रिस्तानों में जो है लाइट सही नहीं आ रही, टेम्पररी लाइट 1 दिन के लिए जला देते। तो उन तमाम क़ब्रिस्तानों में जो डैमेजेस है, अवाम इसको मंजर-ए-आम पर लाइए और हमारे कारकुन उसको मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए। और मेरी गुजारिश ये चीफ मिनिस्टर साहब से ये है कि आप अपने बल्दिया कमिश्नर को इस बात का हुक्म जारी करिए कि जितने भी क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई का काम रहेगा, वो शब बारात जो है 3 फरवरी 2026 को आने वाली है, तो यानी 1 फरवरी से पहले पूरे क़ब्रिस्तान साफ़ हो जाना चाहिए, पूरे दीवारों को चूना डल जाना चाहिए, पूरे गेट्स को कलर हो जाना चाहिए, और लाइटनिंग अगर है तो उसको स्ट्रीट लाइट्स को चालू कर देना चाहिए, या कम है तो आप जो है पूरी लाइटनिंग करना क़ब्रिस्तानों के रास्ते पर। तो ये हम जो है इस लेटर में भी मैं मेंशन किया हूँ, और हमारे सबसे उम्मीद जो है हमारे मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब अज़हरुद्दीन साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप मेरा लेटर लेने के बाद में आप खुद पर्सनली जाके चीफ मिनिस्टर से मिलिए, मिल के जो है रमज़ान की मीटिंग और ये शब बारात का, ना सिर्फ हैदराबाद ही बल्कि नहीं, जहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों का, जैसा निज़ामबाद है, निज़ामबाद में भी जो इंचार्ज मिनिस्टर जो निज़ामबाद के, उन्हों जो है मीटिंग कंडक्ट करना, कलेक्टर को बुलाना, बल्दिया कमिश्नर को बुलाना, निज़ामबाद के मुकामी जितने पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं, जितने तंजीमें हैं, उन सबको बुला के सजेशन लेके रमज़ान शुरू होने से पहले, यानी रमज़ान जो है 19 फरवरी से पहले है, तमाम रमज़ान के काम मुकम्मिल हो जाना, और जो शब बारात के काम है वो 1 फरवरी 2026 से पहले मुकम्मिल हो जाना। तो मैं ये सिर्फ निज़ामबाद नहीं, जितने जैसा करीमनगर में मुस्लिम्स है, नलगुंडे में मुस्लिम्स है, आपके खम्मम में मुस्लिम्स है, तो तमाम इंचार्ज मिनिस्टर्स, जैसा हैदराबाद में सीएम साहब मीटिंग लेते हैं, वैसा ही इंचार्ज मिनिस्टर्स मीटिंग लेके शब बारात और रमज़ान के अरेंजमेंट्स की मीटिंग लेना चाहिए, कामों को सैंक्शन करवाना चाहिए, गवर्नमेंट के जहाँ पर फंड्स यूज़ करना है गवर्नमेंट के फंड्स यूज़ करना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट एमएलए से, सिटी एमएलए से, हर एमएलए को 3 से 4 करोड़ रुपए एमएलए फंड दिया जाता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो एमपीस है उनको 6 करोड़ रुपए दिया जाता है, एमपी एलएडी स्कीम। ये कई मुसलमानों को ये बात मालूम नहीं होती। हमारे एमएलएस और एमपीस के ने जाते, जो डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम से खासतौर विलेजेस में है, वो लोग जाके बोलते हैं कि अन्ना क़ब्रिस्तान की दीवार बनाओ, अन्ना इलेक्शन में आए तो गुलपोशी करते, मुशज्जरा उड़ाते, इमाम ज़मीन बनते, मगर हमारे लोगों को शऊर नहीं है अन्ना से कैसा काम लेना। जब क़ब्रिस्तान की दीवार को गए तो अन्ना एक लेटर लिख के दे देते कलेक्टर के नाम पे। जब अन्ना कने जाते तो अन्ना को ये बोलना कि अन्ना आपके एमएलए कने जा रहे हैं, तो बोलना
एमएलए फंड में थे, एमएलए एलएडी स्कीम, वो फंड्स में से आप पैसे दियो बोलना। एमपी के ने गए तो एमपी एलएडी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स में से पैसे दियो बोलना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये, यानी आज अगर लेटर दे दिए 10 दिन के अंदर काम चालू हो जाता। नहीं, अगर अन्ना जो है एमएलए एमपी साहब जो अन्ना है, उन अगर आपको कलेक्टर को लेटर लिख दिया जी, मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिख दिया जी, मैं बोले तो 6 महीने 1 साल तक 2 साल तक भी काम नहीं होता, वो एस्टिमेट नहीं बनता। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साथ हमारे अजहरुद्दीन साहब से भी मेरी उम्मीद है कि ये रमज़ान में अजहरुद्दीन साहब बहुत एक्टिव रहेंगे और रमज़ान की मीटिंग कंडक्ट करेंगे। सिर्फ एमआईएम के एमएलए को नहीं, आप तमाम लोगों को बुलाइए, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाइए, मीटिंग सीएम साहब को बोलिए बुलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को जो है एमआईएम वाले वोट नहीं दिए। एमआईएम के लीडर्स असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी या उनके एमएलए वोट नहीं दिए, मुखालिफत करे। जो दूसरी तंजीमें थे, सियासी तंजीमें और दूसरी जो थे, ये तायद किए और कांग्रेस को इलेक्शन में जिताए और रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाए। आप हमारे साथ ऐसी बेईमानी नहीं कर सकते सीएम साहब। अजहरुद्दीन साहब, आपकी जिम्मेदारी है कि उनके इल्म में लाए। और हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी ये गुजारिश है कि जैसा आप वक्फ के मामले में वक्फ का कानून आने के बाद में मीटिंग कंडक्ट करके तमाम लोगों को बुलाए थे, आप एमबीटी को भी बुलाए थे, तामीर मिल्लत को भी बुलाए थे, तहरीक मुस्लिम शबान को भी बुलाए थे, तो आप भी प्रेशर करिए चीफ मिनिस्टर से कि आप तमाम तंजीमों को बुलाइए। हमको रमज़ान में सबसे अच्छा काम करना और मुसलमानों को जीतना है, दिल जीतना है। और हमारे फ़हीम कुरैशी साहब से मेरा मुतालबा है कि आप तो बिल्कुल ही इतने करीब है चीफ मिनिस्टर से कि आपके बात को चीफ मिनिस्टर साहब काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मसले पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब से बात करिए कि रमज़ान की मीटिंग चीफ मिनिस्टर चेयर करना, दूसरी चीज़ सबको बुलाना, तीसरी चीज़ जो है रमज़ान से पहले पूरे काम ग्राउंड हो जाना, चाहे वो मक्का मस्जिद का काम हो, चाहे शाही मस्जिद का हो, या दीगर दूसरे मसाजिद का हो, या सड़कों का काम हो, या लाइट का काम हो। रमज़ान से पहले कट ऑफ डेट दे देना, चीफ मिनिस्टर वार्निंग देना कि आई विल कम एंड पर्सनली इंस्पेक्ट ऑल रमज़ान वर्क्स। जैसा गणेश, बोनाल, ये दूसरे गैर मुस्लिम ईदों के लिए जो काम होता है, वैसा काम हमारे लिए होना है। तो बहरहाल हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बोलिए, उनको भी इन्वॉल्व हो बोल के। शफीउल्लाह साहब आईएफएस सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि पूरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करिए। तो बहरहाल ये लेटर मैं पर्सनली मिलकर देने की भी कोशिश करूँगा, अगर नहीं हो सका तो हम ये लेटर ट्विटर के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए और उनकी पेशी के ज़रिए पहुँचाएंगे। तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों को मेरी गुजारिश है कि अपने अपने घरों के अपने जो मोहल्ले में कब्रस्तान है उसका दौरा करिए, उसके वीडियो लीजिए, ऐसे आड़े फ़ोन से वीडियो लीजिए और फोटोस मुझे डालिए। 9246529800 मेरा नंबर है। जहाँ पर दूसरे सबसे बुरा हाल जो है बहादुरपुरे के कब्रस्तानों का है। इतनी बुरी हालत है कब्रस्तानों की कि अब तो मैं ये टाइम बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कब्रस्तानों का पीछा उठाया हूँ। जब तक वो साफ नहीं होंगे बहादुरपुरे के एमएलए साहब, आपको काम करना पड़ेगा, तमाम कारपोरेटर्स को काम करना पड़ेगा, पूरे कब्रस्तानों की साफ सफाई करना पड़ेगा। और चार मीनार के, मलकपेट के, नामपल्ली के, दीगर जितने भी हैं जहाँ पर एमआईएम की नुमाइंदगी नहीं है, जैसा सिकंदराबाद के बड़े कब्रस्तान है, वहाँ के कमेटी के जिम्मेदारों को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फोटोस लीजिए, फोटोस लेके लेके जाके बल्दिया कमिश्नर की पेशी में अभी से देना चालू करिए। अभी से देंगे तो एस्टिमेट बनना। देखिए, आप जब बल्दिया कमिश्नर को लेटर देते तो बल्दिया कमिश्नर से, जोनल कमिश्नर से वो लेटर यही को आए जब तक 10 दिन लग जाते। फोटोस लगाइए, उसके पीछे एक पेज पे 4-4 फोटोज लगा के बल्दिया कमिश्नर को रिप्रेजेंट करिए, अपना नंबर लिखिए ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट करें। तो सबसे पहले